अक्सर ट्रेडिंग में ऐसा लगता है ना कि मार्केट जैसे हमारे ही खिलाफ चल रहा हो। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। देखेंगे कि ये स्मार्ट मनी मतलब जो बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं वो असल में कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं। और ये सब समझेंगे हम निफ्टी बैंक इंडेक्स के एक रियल चार्ट की मदद से। ये कहानी हम सब ट्रेडर्स की है ना? एक बढ़िया ट्रेड लिया, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है और फिर बूम, मार्केट अचानक से घूम जाता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या ये सिर्फ बुरी किस्मत है? तो बात ये है कि ये अक्सर कोई इत्तेफाक नहीं होता। ये एक सोची समझी चाल है जिसे कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। मतलब बड़े इंस्टीट्यूशंस जानबूझकर उन एरिया को टारगेट करते हैं जहां सबके स्टॉप लॉस लगे होते हैं। अब इसको समझने के लिए हमें सिर्फ कैंडलस्टिक देखने से काम नहीं चलेगा। हमें उनके पीछे छिपे स्मार्ट मनी के नक्शे कदम को ढूंढना होगा। तो चलिए निफ्टी बैंक के इस चार्ट पर चलते हैं और सीन को समझते हैं। देखिए, मार्केट लगभग 39,560 से लगातार नीचे नीचे और नीचे जा रहा था। ऐसा माहौल था कि हर ट्रेडर को लग रहा था कि भाई शॉर्ट करो, पैसा बनेगा। लेकिन फिर अचानक से एक जोरदार, एकदम अनएक्सपेक्टेड बाउंस आया जिसने सबको हैरान कर दिया और यहीं से जाल बिछना शुरू हुआ। अच्छा, तो इस जाल को डिकोड करने के लिए सबसे पहले मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। और इसकी शुरुआत होती है कुछ खास पॉइंट्स को पहचानने से, जिन्हें यहां इन लाल सर्कल से मार्क किया गया है। अब एक बात पे ध्यान देना, ये जो लाल सर्कल्स हैं, ये हर छोटे मोटे उतार चढ़ाव पर नहीं लगाए गए हैं। नहीं, ये मार्क करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को। आसान भाषा में कहें तो मार्केट के सबसे बड़े वाले हाई और लो। समझिए कि यही वो मैदान है जहां असली लड़ाई होती है, जहां सबसे ज्यादा पैसा दांव पर लगा होता है। तो सवाल उठता है कि इन पॉइंट्स को मार्क करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ प्राइस के हाई लो नहीं है, ये हैं लिक्विडिटी के पूल। समझिए कि ये वो जगह हैं जहां पैसों का तालाब भरा हुआ है। और जो बड़े खिलाड़ी हैं, इंस्टीट्यूशंस, उन्हें अच्छे से पता होता है कि हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ऑर्डर्स इन्हीं लेवल्स के आसपास झुंड में लगे होते हैं। ठीक है, तो लड़ाई के मैदान तो हमने मार्क कर लिए। अब देखते हैं कि स्मार्ट मनी ये कंफर्म कैसे करती है कि ट्रेंड वाकई उनकी ही दिशा में, यानी डाउन ट्रेंड में ही आगे बढ़ रहा है। इसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, या शॉर्ट में कहें तो BOS। ये तब मार्क होता है जब प्राइस हमारे पिछले लाल सर्कल वाले लो को तोड़कर नीचे निकल जाती है। ये एक पक्का सिग्नल होता है कि हाँ, सेलर्स अभी भी ड्राइविंग सीट पर हैं और मार्केट पर उनका पूरा कंट्रोल है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बारीक पर बहुत जरूरी फर्क है। एक असली वैलिड बॉस के लिए कैंडल की पूरी बॉडी का पिछले लो के नीचे क्लोज होना जरूरी है। अगर सिर्फ कैंडल की परछाई, उसकी विक नीचे जाती है और बॉडी ऊपर ही क्लोज हो जाती है, तो बॉस वो अक्सर एक जाल होता है, वही लिक्विडिटी स्वीप। चलिए अब आते हैं इस पूरी स्ट्रैटेजी के सबसे मजेदार और धोखेबाज हिस्से पर। देखते हैं कि ये बड़े इंस्टीट्यूशंस हम जैसे ट्रेडर्स को फंसाने के लिए चारा कैसे डालते हैं। इस चारे को कहते हैं इंड्यूसमेंट या IDM। ये मार्केट में जानबूझकर बनाया गया एक छोटा सा अप मूव होता है, एक पुल बैक। इसे देखकर ऐसा लगता है कि अरे वाह, ट्रेंड तो रिवर्स हो रहा है, लेकिन असल में ये एक बहुत ही शातिर जाल होता है। तो ये काम कैसे करता है? इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्मार्ट मनी एक छोटा सा बुलिश दिखने वाला पुल बैक बनाती है। हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स को क्या लगता है कि बस बॉटम बन गया, अब खरीदो। और जैसे ही हम खरीदना शुरू करते हैं, मार्केट में बन जाती है ढेर सारी लिक्विडिटी। अब इंस्टीट्यूशंस को यही तो चाहिए। वो इस लिक्विडिटी का इस्तेमाल करते हैं अपने बड़े बड़े सेल ऑर्डर्स को अच्छी कीमत पर भरने के लिए। और नतीजा, मार्केट वापस अपने असली डाउन ट्रेंड में और हम सब स्टॉप आउट। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर हर छोटा मोटा पुलबैक एक जाल हो सकता है, तो फिर असली पावरफुल ट्रेंड रिवर्सल को पहचाने कैसे? कैसे पता चलेगा कि कब ट्रेंड सच में पलट रहा है? इसका जवाब हमें मिलता है चार्ट पर एक बहुत ही खास सिग्नल से। एक ऐसा सिग्नल जो एक छोटे से फेक आउट और मार्केट की डायरेक्शन में आने वाले एक बड़े असली बदलाव के बीच की लकीर खींच देता है। और ये सिग्नल है चेंज ऑफ कैरेक्टर या CHOCH। अब सुनिए, ये कोई मामूली ब्रेक नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरली इंपॉर्टेंट, एक प्रोटेक्टेड लेवल का टूटना है। ये वो लेवल है जिसे तोड़ना आसान नहीं होता। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, IDM एक छोटे इंटरनल हाई को तोड़ता है, वो एक जाल है। जबकि CHOCH उस बड़े प्रोटेक्टेड हाई को तोड़ता है जहां से आखिरी इंस्टीट्यूशनल सेलिंग वेव शुरू हुई थी।
और जब वो लेवल टूटता है तो इसका सीधा मतलब है कि अब बायर्स ने गेम को अपने कंट्रोल में ले लिया है। इस बात को ये लाइन बहुत अच्छे से समझाती है। IDM जो है वो एक छोटी मोटी झड़प है, लेकिन CHOCH वो पूरे युद्ध का पलटना है, मतलब गेम ही बदल गया है। अगर हम अपने निफ्टी बैंक वाले चार्ट पर वापस आएं, तो ये बड़ा वाला CHOCH वाला इवेंट कब हुआ? ये तब हुआ जब प्राइस ने लगभग 39,420 के लेवल पर उस प्रोटेक्टेड हाई को तोड़ दिया। और इसका फाइनल कंफर्मेशन वो मिला हमें इस नीले सर्कल से। यहां देखिए, एक बड़ी सी फुल बॉडी हरी कैंडल जिसने उस लेवल को चीरते हुए ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी। ये कैंडल चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि इंस्टीट्यूशंस ने जोरदार बाइंग की है और अब ट्रेंड बदल चुका है, कोई शक नहीं। तो हमने सारे जरूरी मार्कर देख लिए हैं, समझ लिए हैं। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि मार्केट की कहानी को समझने के लिए हमें क्या फाइनल टेक अवे मिलता है। तो संक्षेप में ये 4 मार्कर एक तरह से स्मार्ट मनी का पूरा रोड मैप है। रेड सर्कल से हम लड़ाई के मैदान यानी लिक्विडिटी पूल को मैप करते हैं। BOS से कंफर्म करते हैं कि ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। IDM से उस जाल को पहचानते हैं जो भीड़ को फंसाने के लिए बिछाया गया है। और आखिर में CHOCH से एक असली रिवर्सल का पहला सिग्नल पकड़ते हैं। ये 4 चीजें एक कंफ्यूजिंग चार्ट को भी एक लॉजिकल कहानी में बदल देती हैं। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। सोचिए, जैसे जैसे ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, ये SMC आम होते जाएंगे और सब लोग इस जाल को पहचानना सीख जाएंगे, तो क्या इंस्टीट्यूशंस अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बदलेंगे? ये खेल तो हमेशा बदलता रहता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में ये जाल को पहचानना ही एक नया जाल बन जाए? सोचिएगा इस बारे में।